10 बार मना कर चुके लेकिन नहीं मानते, क्या बोलोगे आप? किसी को जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी। हिंदुस्तान में कलाकारों की कमी नहीं है। कलाकार भी ऐसे कि कहीं पे भी पेंटिंग कर देंगे। अब ये हिंदुस्तान के सबसे अच्छी वाली उच्च कैटेगरी वाले पेंटर हैं, जो कि पहले तो उस पेंट को अपने मुंह में बड़ी देर तक घोल घोल करके दांतों का पेंटिंग करते हैं और उसके बाद हिंदुस्तान की सड़कों का बेड़ा गर्क करते हैं। ये देखिए, ये वो पेंटर हैं जो मुंह में गुटखा खाते हैं, पान खाते हैं और फिर यहाँ पे थूक देते हैं। प्रधानमंत्री मोदी बोलते हैं स्वच्छ भारत, स्वच्छ भारत का एक मॉडल बना के चलते हैं, लेकिन ये गुटखा खाने वाले गुटकेड़ियों को कौन समझाए कि भाई भारत में जहां तुम रह रहे हो उसको स्वच्छ भी रख लो। कूड़ा भी डस्टबिन से बाहर पड़ा हुआ है और दीवारें जो हैं वो लाल कर दी गई हैं। यहाँ पे जानते हैं गुटखा खाते हैं? नहीं खाते जी, नहीं खाते हैं। क्या कहिएगा ऐसे? ये बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। हाँ। इससे गलत है। मुंह पढ़े लिखे होके भी हाँ। अगर इतनी शर्म ना आए तो बड़ी। हाँ, शर्म ना आए। देखिए, इन लोगों की दुकानों के सामने है ये। हाँ जी, गुटखा खाते हैं आप? नहीं मैम, नॉट एट ऑल। नहीं खाते हैं। दुकान के सामने ऐसी गंदगी जब होती है तो क्या लगता है? 10 बार मना कर चुके लेकिन नहीं मानते, क्या बोलोगे आप? किसी को जबरदस्ती थोड़ी बोलेंगे। हाँ, आते जाते कोई दुख जाता है। हाँ, जितने आप हॉकर देख रहे हो ना घूमने वाले, हाँ। बेल्ट वाले, जीन्स वाले, पैंट वाले, सब आते जाते दुख जाते। कितना इनको बोलिए ना कि अपने हाथ पे थूके और उसको अंदर ले लीजिए। मैम मेरी बात आप समझो, कितनों से लड़ोगे आप? ये भी देखिए, ये देखिए, इधर आइए, इधर आइए। हाँ जी, जरा आ कीजिएगा, आ कीजिए, आ दिखाइए, मुंह खोलिए, मुंह आ कीजिए। गुटखा खा रहे हैं? यहाँ पे आप थूक रहे हैं क्या? ये पप्पा की रोड है? नहीं, यहाँ हम नहीं थूकते। हाँ, कहाँ थूकते हैं फिर? इसको कहाँ थूकते हैं ये बताइए। बाहर कहाँ बाहर? कहाँ थूकेंगे? रोड के उस पर। रोड क्या पापा की है? रोड पापा की रोड है? ये बताइए आप। गुटखा आप थूक रहे हैं, आप गंदगी कर रहे हैं देश के अंदर। मोदी जी कहते हैं स्वच्छ भारत, मोदी जी खुद झाड़ू लगा रहे हैं सड़कों पे आके, आप थूक रहे हैं। नहीं, यहाँ नहीं थूकते। हाँ, कहाँ थूकते हैं? अपनी थाली में थूकिएगा रात को जाके और खा लीजिएगा। अपने पेट के अंदर इस गंदगी को रखिए। बाहर थूकते मैडम। कहाँ बाहर क्यों थूकना है? कहाँ थूकेंगे? कूड़ेदान में। कूड़ेदान में? कूड़ेदान थूकने की जगह है। उस कूड़ेदान को बाद में आप साफ करते हैं। अगर शौक पालिए ना तो उन शौकों को अपने तक कायम रखिए। सड़कों पे इस तरह से पब्लिसिटी ना करें। हाँ, गुटखा खा रहे हैं? नहीं तो आ करो। हाँ ये देखिए, जरा जूम करके इनके मुंह के हालात दिखाइए। आ कीजिए, कैमरे में कैमरे में अंदर तक जो जीभ है ना वो भी पूरी रंग दी गई है, लाल कर दी गई है। हाँ, कीजिए। हाँ, चलिए, इनका स्वच्छ है, ये पास हो गए। और बहुत सारे ऐसे लोग, महिलाएं भी देखी हैं मैंने, जो महिलाएं यहाँ पे वो कर रही हैं, वो भी इस तरीके की कलाकार महिलाएं हैं, कलाकृतियां करती हैं। सड़कों का यहाँ पे सत्यानाश कर रखा है। क्या कहेंगे गुटखा खाने वालों के लिए? गुटखा खाते हैं आप? हम नहीं खाते गुप्ता। नहीं खाते हैं? नहीं। हाँ, ये कौन है जो खाते हैं और सड़कों पे थूकते हैं? मैं तो बताना नहीं सकता मैडम। बता नहीं सकते? डर लगता है उनसे? डरना क्या है? हाँ, फिर क्यों नहीं बता सकते? मैडम किसी को कानूनी अपना करेगा ना खुद से। मैं कानूनी तौर पे गुटखा जो है वो बैन है भारत के अंदर, पता है? हाँ, बैन तो है। हाँ, तो फिर अब उनसे खाने वालों के ऊपर अंकल जी क्या कहेंगे? खाने वालों के ऊपर कोई एक्शन होना चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल हाँ, होना चाहिए। देश की सड़कें गंदी कर रहे हैं। सही बिल्कुल। बताइए, वो इतना कलाकृति से इतना लाल पत्थर बना दिया, मैंने सोचा मैं जयपुर में खड़ी हूँ। बताइए, मैंने सोचा मैं पिंक सिटी में खड़ी हूँ। हाँ? बिल्कुल सही कह। यहाँ पे और लोगों के भी यहाँ पे रियलिटी चेक होंगे। गुटखा खाते हैं? नहीं। हाँ, नहीं खाते हैं। चलिए, और लोग देखते हैं यहाँ पे। अभी इनको आने दीजिए। ऐसे ऐसे जो पेंटर है ना, इन लोगों को देखना जो है वो बड़ा जरूरी है, क्योंकि ये लोग पेंटिंग बड़ी अच्छी कर रहे हैं। देश की सड़कों की जो पेंटिंग हो रही है वो बड़े ही ईमानदारी से इन लोगों ने कर रखी है, यहाँ पे कर दी है। आ कीजिए तो। अभी तो मैं मैं अभी क्या? आ कीजिए, क्यों भाग रहे हैं? हाँ, आ कीजिए। हाँ, मुंह में गुटखा है? नहीं है, दांत साफ है। देखिए, जिनके पेंटर होंगे उन पेंटर बाबू के मुंह के ऊपर जो है वो लाल लाल कलर का रंग लगा हुआ होगा। हाँ, आप भी कुछ चबा रहे हैं शायद। क्या है मुंह में? निकल लिया, सटक लिया अंदर। हाँ, गुटखा खा रहे हैं। गुटखा खा रहे हैं? कहाँ थूकिएगा इसे? कहीं थूकते नहीं है, खा लेते हैं।
कहीं भी थूक देंगे? खुद से नहीं है, हाँ, वो खा लेते हैं। अंदर ले लेते हैं। हाँ, पक्का? किसी ने इन भाई साहब को देखा है थूकते हुए? नहीं, देख लीजिए। हाँ, अंदर ही ले जाते हैं। पता है इससे कैंसर होता है? हाँ, पता है। हाँ, हो गया फिर क्या होगा? वो जो सबके होता है, जब नसीब होता है सबके हो जाता है। हाँ, नहीं नसीब नहीं होता है। आप जहर खाएंगे तो कैंसर होगा, फेफड़े गलेंगे, सब कुछ गलेंगे। आप गलाइए, शौक से गलाइए, अपने सड़कों को मत गलाइए ना। सड़कों के ऊपर नहीं फेंकते हैं ना। हाँ। हम लोग खुद अगर कभी आप कैमरे में कैद हैं, हाँ। ये भाई साहब कहीं पे भी थूकते हुए नजर आए, इन पे जुर्माना लगना चाहिए 20,000 का। हाँ जी, ऑन द स्पॉट लगेगा। आप हाँ। कैमरे पे बोल रहे हैं। हाँ, ये तो आइसक्रीम खा रहे हैं। चलिए अभी इनका तो बाद में रियलिटी चेक करेंगे। ये गुटखा खाने वाले लोगों को क्या कहेंगे? क्या ही बोल सकते हैं, उनका शौक है। शौक है? ये कैसा शौक है कि देश की सड़कें जो है वो पिंक कर दी हैं? यही गलत है कि कहीं थूके ना। हाँ। इसके लिए ना प्रॉपर व्यवस्था करनी चाहिए सरकार को कि खाने वाले तो अब रोक नहीं सकते, बैन तो सरकार को इसमें व्यवस्था करनी क्या चाहिए। ही कर सकता है बेचारा, मना तो नहीं कर सकता है। किसी को अगर गंदगी खानी है तो उसमें सरकार की क्या गलती है? गंदगी तो खानी है। बेटा आ करना साफ है मुंह। चलिए ठीक है, क्योंकि ये मैंने देखा है कि ये बेचने वाली बहुत सारी महिलाएं भी हैं ऐसी, जो कि ऐसी गुटखा खाती हैं और कहीं पे भी थूक देती हैं। और ऐसे ऐसे बड़े कलाकार आदमी जो है वो हमें मिल रहे हैं। मैं गुटखा के देखा भी नहीं हूँ। नहीं देखा? आ कर दीजिए एक बार, कैमरे के ऊपर आ कर दीजिए, एक बार दिखाइए। नहीं है, नहीं है? आ कर दीजिए फिर, पूरे आ ही है। ऊपर करके कैमरे की तरफ कीजिए। हाँ, आ है। ये देखिए दांत देखिए, पूरी तरह पेंटर बाबू ने पेंट कर रखे हैं। खाते हैं कहाँ पे? थूकते हैं वहाँ पे। खाते ही नहीं। हाँ, वो खंबा लाल कर दिया है। अंकल जी आ कर दीजिए। हाँ, गुटखा गुटखा खा रहे हैं? नहीं, हाँ, नहीं, खा रहे हैं, खा रहे हैं। अंकल जी खाइए, बेशक खाइए, अपने पेट को नरक बनाइए, बीमारियों का घर बनाइए, लेकिन सड़क को बीमारी मत बनाइए। नहीं, गुटके नहीं खाते हम। नहीं खाते? हाँ, क्या कहेंगे जो गुटखे खाते हैं? मैडम मैं तो यही कहूँगा कि पहले गुटखे की फैक्ट्री बंद होनी चाहिए। गुटखा गुटखे बैन है? बैन का है मैडम, गुटखा बैन है। बैन होता है मैडम तो इतना अरे, खुलेआम नहीं बिकता। ये मिलाने वाले मिला रहे हैं, उसमें अलग एक- चीज मिलाते हैं, एक उसमें मिनट, अलग एक चीज मिनट, मिलाते हैं, एक मिनट, एक मिनट, पुड़ियाँ एक मिला मिनट, मिला के एक खाते हैं। मिनट। हाँ। इन्हें बोलने से पहले आप उन कंपनियों के पास जाकर पहले ऑब्जेक्शन लगाओ, उसके बाद कुछ होगा। अरे शरीर तो अपना है। शरीर अपना मैडम, बिकने को तो जहर भी बिकता है, वो भी लोग खाते हैं। फिर तो पहले नहीं मतलब जब पता है कि इस चीज से कंपनी बंद होनी चाहिए। नहीं, कंपनी तो बड़ा कुछ बेचेगी, कंपनी तो जहर भी बेचेगी। छोटी चीजों को पकड़। अरे भैया हमें इससे दिक्कत नहीं है, आप खाओ, आप चाहे जहर खाओ, सड़क को गंदा क्यों कर रहे हो? सवाल ये है। मैडम तो फिर इसके लिए सरकार को कोई सरकार को इसके लिए डस्टबिन रखने चाहिए कि इनके गुटकोड़ियों के गुटकों को थूके और फिर गंदगी जो है वो उठाने वाला कोई और हमारा साथी लेके जाए। है ये कहना चाह रहे हैं? मैं तो ये नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूँ सरकार को इसके ऊपर कोई गुटखा बैन है, भारत के अंदर गुटखा बैन है। तो खुलेआम गुटखा मैडम, खुलेआम गुटखा बिक रहा है, खुलेआम गुटखा अरे बिक वो रहा तो अगर मैं इस बाजार के अंदर आप ये थैला बेच रहे हैं, यहाँ पे आईपॉड्स के वो एयरबड्स वो बेचने वाले हैं, यहाँ पे रियलिटी चेक अभी कर दूं, सारे के सारे फेक है। तो मैडम हाँ, वो फिर बोलो, फिर किस किस को बेच तो आप भी रहे हो, गलत आप भी बेच रहे हो। आप तो पहले इतना आप गलत पहले बेच सुन तो रहे नहीं। देखो ऐसा है, अगर आप ये आराम चीज से पूछो तो मैं बता दूंगा। आप आराम से चलिए, ठीक है बताइए, इन ज्ञानी बाबा का ज्ञान ले। गुटखा गलत चीज है, मैं हाँ, मानता हूँ, हाँ, ठीक है। तो पहले गुटखे की कंपनी के ऊपर जाके आप कुछ बोलो ना कि हाँ गुटखे आप क्यों बना रहे हो, आप इससे ये बहन है, मैं फिर बोल रही हूँ, आप अपना जो है आंकड़े वो बिक रहा है मैडम। एक बात बताइए, जो जिससे टायर जो हैं वो ठीक होते हैं, जो ग्रीस होती है, जो सोल्यूशन होते हैं, वो उनका माध्यम कुछ और है, लेकिन ऐसे छोटे छोटे बच्चे उनको सूंघ सूंघ के नशा कर रहे हैं, तो सरकार क्या उनके पीछे अब वो टायर की ट्यूबें और जो सोल्यूशन है वो बंद कर दें क्या? उसका कोई और दूसरा ऑप्शन निकाले। क्या दूसरा ऑप्शन निकालेंगे? जिस चीज सारे मैं सरकार क्या को बता रहा हूं तो मैडम। सरकार के ऊपर उंगली उठाना बड़ा इजी है भाई साहब। नहीं उठा सकते सड़क सरकार के ऊपर सड़क उंगली। सड़क गंदी आप कर रहे उठा हैं, सकते हैं। मोदी जी तो बोल रहे हैं सड़क आप नहीं उठा सकते सरकार के ऊपर उंगली। हम तो सीधे तौर पे अगर गलत होगी सरकार तो सरकार कह नहीं सकते। आप बोलो सरकार को कि हम तो बोलते हैं। आप बोलो सरकार को कि गुटके बैन करवाओ, उसी कंपनी बंद करे प्लीज। 10 कदम चल के वो गुटके वाली दीवार देखिए, मैंने देखा वहाँ पे बैठ के बेच लीजिए। मैं क्यों बेचूंगा? आप वहाँ पे आप तारीफ कर रहे हैं इन सारे बुद्धिजीवियों की जो गुटखा मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ, मैं इनको भी गलत कह रहा हूँ, मैं तारीफ नहीं कर रहा हूँ। तो आप लोगों ने देखा कि ऐसे कलाकार पेंटर हमारे भारत देश में हैं कि जिन्होंने जो है चारों तरफ जो है यहाँ पर कलाकृतियां कर दी, पिंक सिटी बना दिया दिल्ली को। आप लोगों का क्या है मानना? नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। तब तक के लिए देखते रहिए सौगंध टीवी। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।